जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। बलिदान दिवस पर किया गया पुण्य स्मरण। हम फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा का अनवरत क्रम। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा प्रदान की गई व्हील चेयर। बेरोजगारी ने पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। युवाओं ने ज्ञापन सौंप सरकार को दिलाई याद। और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ऊर्जावान नेता अमित सक्सेना का मनाया गया जन्मदिन। दिन भर चला बधाइयों का सिलसिला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामनीषी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हुए हैं। मंच पर उपस्थित आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर पूजन करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सभी बहुत ही लंबे अरसे के बाद इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए। इस अवसर पर मंचस्थ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जहाँ पर हमारे जो आधार स्तंभ है, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे पथ प्रदर्शक है, जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की अलख जगाई और एक अपना प्रभुत्व ऐसा स्थापित किया, वे आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम सब लोगों को जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, वास्तव में वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर भारत माता को हरितिमा प्रदान की गई। नहीं पानी लाओ यार, वो आप स्टाइलिश थोड़ा सा आइए।
पानी लाओ बाबा को ही मारना भैया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर समस्त भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा 23 जून से 6 जुलाई तक वृहद स्तर पर पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक बूथ में 11-11 पौधे लगा करके संपन्न होगा। उसी क्रम में आज भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव एवं अन्य सभी भाजपा नेताओं की उपस्थिति में आम के पौधे लगाए गए। यह कार्यक्रम आगामी 6 जुलाई तक लगातार चलता रहेगा। जय हिंद, भारत माता। हम फाउंडेशन दिव्यांगों की सेवा में अग्रसर है। किसी भी महापुरुष की जयंती एवं पुण्यतिथि पर सामाजिक कार्य एवं दिव्यांगों की सेवा करता रहेगा। इस संकल्प के साथ हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सामाजिक दिव्यांग केंद्र में फिजियोथेरेपी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन व व्हील चेयर प्रदान की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी द्वारा सामाजिक दिव्यांग केंद्र को व्हीलचेयर एवं दिव्यांगों की फिजियोथेरेपी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन इंशा खान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रदान की गई। हम फाउंडेशन भारत द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों के लिए राज्यपाल महोदया द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता शिव मालवी, विजय पांडे, हम फाउंडेशन जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, संरक्षक मुकुल सोनी, नितेश गुप्ता, विनीत साहू, मनीष बत्रा, सनी मालवी, सुमित दीक्षित, लकी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। जैसा कि आपको विदित है कि हम फाउंडेशन भारत अपने किसी भी सदस्य परिवार का जन्म दिवस या किसी भी महान पुरुष की पुण्यतिथि किसी दिव्यांग की सेवा करता आ रहा है। इसी तारतम्य में हमारी मार्गदर्शक छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी के हस्ते और उनकी प्रेरणा से आज हमारे परिवार की सदस्य हमारी बहन की बिटिया इंशा खान जी का जन्मदिन है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इन्हीं दोनों के अवसर पर आज हमारे द्वारा दिव्यांग केंद्र को जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई है, जिससे उनकी फिजियोथेरेपी में आसानी हो। और इसी के साथ हमने दिव्यांगों के लिए एक व्हील चेयर प्रदान की है और आगे भी हम फाउंडेशन भारत छिंदवाड़ा की सेवा निरंतर ऐसा करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सत्येन ठाकुर, प्रांत प्रमुख, महासौतम। हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सेवा भारती के स्वयंसेवकों द्वारा समाज के बंधुओं को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया एवं वैक्सीन लगवाने में प्रशासन को सहयोग किया गया। वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जहां पर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोविशील्ड का प्रथम एवं दूसरा डोज लगाया गया। स्वयं सेवकों द्वारा वैक्सीन लगाने वालों को पुष्प देकर अभिनंदन किया गया और समाज के अन्य व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करने का निवेदन किया गया। इस अवसर पर संघ के अंशुल शुक्ला, सुनील सिंधिया, राजा राजपूत, दिलीप यादव, शुभम धुर्वे आदि स्वयंसेवक उपस्थित थे। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा यहाँ बड़ी एमएलबी स्कूल में जो स्वयंसेवक एवं उनके परिवार और छिंदवाड़ा के जो आम नागरिक हैं उनका जो वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है उसमें सहयोग किया गया और लगभग 150 प्लस लोगों का जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर जो है हमारे द्वारा उसमें सहयोग किया गया और जिन्होंने भी वैक्सीनेशन यहाँ पर कराया उनको सभी स्वयंसेवकों द्वारा उनको गुलाब का फूल देकर उनका अभिनंदन किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि समाज में जाकर आप भी अन्य लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और ये जो प्रशासन द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो शिविर जगह जगह आयोजित किया जा रहा है, आप सभी उसका लाभ लें
और अपने घर के निकटतम केंद्र में जाके आप भी वैक्सीन कराएं और अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। ऐसा ही सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों का आप सभी से निवेदन है। कांग्रेस के वरिष्ठ ऊर्जावान किसान नेता अमित सक्सेना के जन्मदिन पर उनके वनगांव स्थित निवास पर शुभकामना और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अमित भैया को भी बधाई, तुम्हारे बिना कोई बधाई होगी क्या? तुमको भी दे क्योंकि अकेले आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है, जो विश्वास दिया है, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के प्यार और विश्वास के काबिल बना रहूं और हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिलके और आपके लिए कार्य करते रहेंगे सदैव और यही प्रयास करेंगे कि अपना छिंदवाड़ा आगे बढ़ता रहे। साथ ही साथ जो है अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सब लोग सावधानी रखते हुए और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस अवसर पर मैं सभी से यही अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कोरोना में उत्पन्न हालात के मद्देनजर बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है। आदमी पार्टी इकाई जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी, दीपक पवार जी, राजीव गांधी जी, अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। बढ़ती हुई बिजली की जो दरें और जो एकदम से अचानक गरीबों के ऊपर से इतना अधिक भार डाल दिया गया है, उनके बिजली के बिल आप देखिए अनाप शनाप उन्होंने जो मन चाहा उन्होंने अपनी मन से रीडिंग लिखा है और उन्होंने बिजली के बिल कमा दिए। जबकि पता है कि 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से लोग बाग परेशान हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। न दवाई का पता है, न इलाज का पता है, न ऑक्सीजन के पता है और ऊपर से आपने बिजली के दरों की जो एकदम से बढ़ती हुई दरें के साथ जो बिल दे दिए, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि इस पर गंभीर रूप से विचार करें और गरीबों को बिजली के दरों से राहत और मुक्ति दिलाएं। यही आम आदमी पार्टी की लेकर आज जिला कार्यालय छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया गया। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आदिवासी एकता परिषद सदस्यों और पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की सुरक्षा की मांग की है। संगठन का कहना है कि विकास के नाम पर आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पर अतिक्रमण ठीक नहीं है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छिंदवाड़ा शाखा, इसके अतिरिक्त पूरे भारत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। ये पूरे छिंदवाड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान में, भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासी संस्कृतियों की पहचान समाप्त करने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से
ये अन्य लोगों द्वारा चलाई जा रही है, उसको बेदखल असंवैधानिक कृत्यों को करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे कि छिंदवाड़ा में अभी बीच में क्या हुआ, 12 जून को वहाँ एक शादी हो रही थी आदिवासी समाज के, तो महिला को पुलिस के द्वारा उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, उनको लात मार के उनके देवी देवताओं को भी भ्रष्ट कर दिया गया और उनको इतना प्रताड़ित किया गया। और इसके अलावा उनके 18 जो न्याय संघी थे उनको भी अंदर कर दिया गया पुलिस को। और अभी जब इतने आदिवासी समाज जब इकट्ठे हुए तब बड़े मुश्किल से उन्हें मतलब छोड़ा गया और FIR दर्ज भी हमारी तरफ से नहीं किया गया है। तो ऐसा शोषण अत्याचार हमारे आदिवासी के ऊपर होता रहेगा तो हमारा तो कभी विकास हो ही नहीं सकता। जबकि भारत में 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची को लागू करने का भी प्रावधान है, लेकिन छिंदवाड़ा सहित छिंदवाड़ा जबकि तामिया भी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकारी पोस्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। इसके अलावा हम ये चाहता हूँ कि हमारा पूरा भारत के साथ साथ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आदिवासियों का भी विकास उत्थान होते रहे, इसको कोई ऐसा गलत ना समझे, नहीं तो अन्यथा एक देशव्यापी आंदोलन का करने को आतुर हो जाएंगे। टीके की निरंतरता पर ध्यान दे सरकार, यह कहना है असंगठित कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का। कामगार कांग्रेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देश पर असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से आज ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को, युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्चा वितरण का काम किया गया। यह जागरूकता अभियान हम लोगों ने 21 जून को माननीय नकुलनाथ जी के जन्मदिन से शुरू किया था। टीका को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जिस तरीके का राजनीतिकरण कर रही है, हम लोगों ने इस की जानकारी दी। ये जो 21 जून को लाखों टीके का जो प्रचार किया जा रहा है, अगर यही टीके अगर 2 महीने पहले से लगाना शुरू किए होते तो 21 जून तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में सारे छिंदवाड़ा में सबको टीके लग चुके होते, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान जनता को यह सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है टीका। आप टीका लगवाइए और सुरक्षित रहिए। सरकार ने कोरोना में आपकी मदद नहीं की, टीके को भी वो 4 महीने लेट कर चुकी है, जिसके कारण लाखों मौतें हुई हैं। यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। सबका जीवन हो सुरक्षित, सभी रहें स्वस्थ, इस पवित्र भावना के साथ शहर में जारी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में समाजसेवी संस्थाओं का अहम योगदान है। शैलपुत्री माता मंदिर परिसर में टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित करने और सफल बनाने में क्षेत्रीय युवाओं और जागरूक प्रतिनिधियों ने मास्क और पैरासीटामोल की गोलियां निःशुल्क वितरित की। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप आराम करें, तुरंत बाहर न जाएं। कौन सा वैक्सीन लग रहा है आपको? दूसरा लग रहा है। पहले में आपको डर लगा है ना? बुखार आया था 60-65 के लगभग है आपको अम्मा जी। बुखार आ सकता है तो बुखार आने पे पैरासीटामोल की गोली आपको लेना है ना? अभी 10 से 15 मिनट यहीं रुकना है, तुरंत से नहीं जाना है। जानकारी नहीं, फिर अगर आपको वैसे लगवाना तो लग नहीं तो फिर वेट करना तो देखो। बुधवारी बाजार शैलपुत्री माता दरबार में माननीय SDM महोदय के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 300 डोज लगाए जा चुके हैं। इस कार्य में हमें SDM साहब, नगर निगम, तहसीलदार साहब और स्वास्थ्य विभाग का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हमारे जैन युवा फेडरेशन के बड़े भैया दीपक राज जैन जी, वरिष्ठ समाज सेवी अलका शुक्ला जी, भारती जैन जी, रिंकी चौरसिया जी, नीता साहनी जी, कहकशा दीदी जी और सभी लोगों का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य कंप्लीट। गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई प्रांगण में आज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्थल पर
प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 300 डोज लगाए गए। आज गांधीगंज दीनदयाल रसोई में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ एवं कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया कैट के माध्यम से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें लगभग 300 से 400 लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हुई और लोगों को वैक्सीन लगी। मैं चाहूँगा प्रशासन को धन्यवाद देना और आगे भी इसी प्रकार का सहयोग हमें जिला प्रशासन से मिलता रहे और हमें लोगों को वैक्सीन लगवाने में जो भूमिका सरकार या जिला प्रशासन देगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और लोगों को वैक्सीन लगा के कोरोना का जो तीसरी लहर की संभावना आ रही है सामने, उससे लोगों को भयमुक्त करना बहुत ज़रूरी है और उसका एकमात्र उपाय वैक्सीन है। तो लोगों से अपील भी है कि वैक्सीन लगवाएं और उचित दूरी बनाएं और कोरोना की इस लड़ाई में प्रशासन का और अपने लोगों का सहयोग करें। गुरुवार को नगर के मेडिकल कॉलेज में 200, एमएलबी स्कूल में 300, चंदनगांव स्कूल में 300, आईटीआई में 300, जगन्नाथ पार्क हुसैन नगर में 300, लाल बहादुर शास्त्री सीएस कॉम्प्लेक्स में 300, मराठी स्कूल राजपाल चौक में 200, अंबेडकर भवन में 200, खजरी पंचायत भवन में 200, दीनदयाल रसोई गांधीगंज में 300, गर्ल्स कॉलेज में 300, बुधवारी शैलपुत्री मंदिर में 200 टीके लगाए जाएंगे। हर्रई नगर के वार्ड क्रमांक 8 के निवासी शैलेंद्र सिंह की माताजी श्रीमती शांता सिंह का उपचार के दौरान आज जिला अस्पताल में सुबह निधन हो गया था, जिनका शव हर्रई ले जाने हेतु शैलेंद्र सिंह के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही इतने पैसे थे कि वे एम्बुलेंस से मां की मृतदेह ले जा सके। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से युवा समाज सेवी सचिन ताम्रकार को मिलने पर उन्होंने मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा देने वाली फर्म के संचालक अभिषेक पाटनी से संपर्क कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई तथा जिला अस्पताल पहुंचकर अपने साथियों चीकू पाल व संतोष राकेशिया तथा दुर्गेश नरोटे के साथ अंत्येष्टि के लिए नगद राशि देकर शोकाकुल पुत्र व उनकी माता की मृतदेह को हर्रई रवाना करवाया। बेरोजगार संघर्षशील युवाओं के संयुक्त मोर्चे ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारी से उत्पन्न परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित किया और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया की मांग की है। लोग आज जिला कलेक्टर महोदय जी के पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को लेकर हाजिर हुए हैं। काफ़ी समय से वैकेंसी की अनियमितताओं के चलते हम लोगों को यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आना पड़ा है और उसी के साथ में अभी हाल ही में बकसवार के जंगल में जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर राष्ट्रपति महामुहिम के पास भी एक दरकार लगानी थी जो 52 जिला कार्यालयों में लगाई जानी थी, जिसमें से हम छिंदवाड़ा के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो युवा बेरोजगार हैं शिक्षित उन लोगों के लिए, तो इस प्रकार से हम लोग 2 ज्ञापनों के साथ यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आज उपस्थित हुए थे। जैसा कि हम लोगों के द्वारा अभी ज्ञापन सौंपा गया है, उसी बाबत में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन, बलिदान दिवस पर किया गया पुण्य स्मरण। हम फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा का अनवरत क्रम, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा प्रदान की गई व्हील चेयर। बेरोजगारी ने पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा, युवाओं ने ज्ञापन सौंप सरकार को दिलाई याद। और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ऊर्जावान नेता अमित सक्सेना का मनाया गया जन्मदिन, दिन भर चला बधाइयों का सिलसिला। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।